तो अगर आप भी किराना दुकान या फिर जनरल स्टोर की दुकान चलाते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 20 एफएमसीजी के कुछ ऐसे आइटम या फिर ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें कि अगर आप अपनी दुकान पर रखते हो तो उससे आपकी दुकान की बिक्री जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ जितने भी प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा सभी प्रोडक्ट की डिटेल, प्रॉफिट मार्जिन यानी कि उसमें कितना परसेंट मतलब प्रॉफिट मार्जिन बचेगा, उसमें कितने रुपए की बचत होगी, उस सामान को आपको रखना कहाँ पे है, मतलब जैसे आपकी किराना दुकान के उसको काउंटर पे रखना है या फिर आपके दुकान में जो रैक लगे हुए हैं उनमें रखना है। इसी के साथ साथ वो प्रोडक्ट कौन से सीजन में ज्यादा बिकते हैं, इस चीज की भी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। भाई सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है भाई टूथपेस्ट, यानी कि जैसे कोलगेट हो गया, क्लोजअप हो गया, पेप्सोडेंट हो गया। इन सभी को बेचने पर आपको मैक्सिमम 5 रुपए से लेकर के 7 रुपए पर यूनिट बेचने पर आपको फायदा इसमें देखने को मिलता है। और इस चीज को रखने के लिए सबसे अच्छी जगह भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इन चीजों को अपने दुकान पर ज्यादातर काउंटर पे ही रखता हूँ, क्योंकि काउंटर पे क्या है, इसकी जो मतलब सेल है वो काफी जल्दी हो जाती है। जैसे कि आज के दिन मैं ये डिसाइड किया कि मैं सुबह दुकान खोलूंगा तो मैं इन चीज को अपने काउंटर पे रखूंगा, तो उस चीज की वो बिक्री भाई उस दिन हो ही जाती है। ठीक है, जिस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस चीज को आपको काउंटर पे रखना चाहिए। भाई जो दूसरे नंबर का है वो है भाई नहाने वाला साबुन, यानी कि बाथिंग सोप, जैसे कि लाइफबॉय हो गया, लक्स हो गया, डिटॉल हो गया। इन सब पे जो प्रॉफिट मार्जिन बचता है वो बचता है मात्र, जैसे एक सेट आप बेचते हो 3 रुपए से लेकर के 6 रुपए के बीच में, उसमें आपको मतलब जो फायदा है वो बचता है। ठीक है, साबुन को अगर आप कॉम्बो पैक में ही डायरेक्ट पूरा कॉम्बो पैक बेचते हो ना तो उसमें आपको 3 से 6 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, अगर आप कॉम्बो पैक ही बेचते हो। इसीलिए अगर आप ध्यान किए होंगे कि जितने भी बड़े बड़े जो मेगा मार्ट होते हैं या फिर जैसे सुपर मार्केट होते हैं उन सभी में कॉम्बो पैकेट लगाकर ही सामान को बेचा जाता है, ताकि वो लोग जो बेचने वाला है वो भी अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सके और जो खरीदने वाला है उसको भी ऐसा लगे कि यार हमें ज्यादा मिल रहा है कम दाम में। किराना दुकानदार हो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आप एक साबुन बेचते हो ना तो एक साबुन बेचने पर कभी भी 3 4 रुपए का फायदा होता ही नहीं है। एक साबुन अगर आप बेच रहे हो मामूली 10 रुपए वाला, उसी को बेचने पर आपको मुश्किल से 1 रुपए का फायदा भी देखने को मिलता है। नंबर पे आता है वो आता है भाई वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर जैसे कि सर्फ एक्सल, टाइड हो गया, घड़ी हो गया, इन सभी का जो 1 किलो वाला या फिर 500 ग्राम का जो पैकेट आता है, इन सभी को बेचने पर आपको 5 रुपए से लेकर के 12 रुपए तक का फायदा देखने को मिलता है एक पैकेट को बेचने पर। ठीक है, और मंथली बेसिस पे ज्यादा बिकते हैं, तो प्रोडक्ट को आपको परमानेंटली स्टॉक में रखना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, क्योंकि हर महीने इनकी जो सेल है वो काफी ज्यादा रहती है। आप नोटिस करोगे ये जो सर्फ एक्सल या फिर वॉशिंग पाउडर वाले जितने प्रोडक्ट हैं ये ज्यादातर मंथ के एंड में या फिर किसी भी नए मंथ के स्टार्टिंग के डेज में ही काफी ज्यादा सेल आउट होते हैं। चौथे नंबर पे आता है वो आता है बिस्किट, जैसे कि पार्ले जी, बर्बन, हाइड एंड सीक। इन सभी में प्रॉफिट मार्जिन जो मिलता है वो दुकानदार को मात्र 2 रुपए से लेकर के 5 रुपए तक का मिलता है एक पैकेट को बेचने पर। और ये मैं भाई बड़े पैकेट की बात कर रहा हूँ, जो 5 रुपए 10 रुपए वाला आता है उस पैकेट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और इन प्रोडक्ट को आपको भाई, अगर आपका डिस्प्ले वाला काउंटर है, मतलब आपके काउंटर के ऊपर में जो शीशा लगा हुआ है, अगर आपका वैसा काउंटर है तो आपको इन बिस्किट को डिस्प्ले वाले काउंटर में रखना चाहिए। ठीक है, जिस वजह से भाई बच्चे उस बिस्किट को देखें तो उस वजह से आपके जो वो दुकान का जो वो वाला सामान, बिस्किट वाला सामान है, वो जल्दी बिकेगा। उसके बाद भाई जो 5वें नंबर पे आता है वो आता है चिप्स एंड नमकीन, जैसे कि लेज हो गया, कुरकुरे, हल्दीराम। इन सभी चीजों में जो प्रॉफिट मार्जिन बचता है वो 4 से 10 रुपए के आसपास का बचता है। मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्मॉल पैकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो 20 से 25 रुपए या फिर 30 रुपए वाले जो पैकेट आते हैं उन सभी पैकेटों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और इससे ज्यादा भी जो महंगे होते हैं उन सभी चीजों पे आपको 4 रुपए से लेकर के 10 या 15 रुपए तक प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, इसी चिप्स एंड नमकीन वाले चीजों में आपको जब ऑफर चल रहा होता है, मतलब जो कंपनी ऑफर या स्कीम चला रही होती है, तब इसमें आपको काफी ज्यादा डबल मार्जिन भी देखने को मिलता है। उसी के बाद 6ठे नंबर पे आता है भाई हेयर ऑयल। जैसे हेयर ऑयल के आप देख सकते हो पैराशूट का, डाबर का, बजाज का, इन सभी के जो 500 ml या फिर 1 लीटर के जो बोतल आती है उन सभी को बेचने पर आपको मैक्सिमम 6 रुपए से लेकर के 25 रुपए तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है एक यूनिट को सेल करने पर। ठीक है, स्मॉल और मीडियम साइज दोनों बोतलें आपको अपनी दुकान में रखनी चाहिए, क्योंकि भाई ज्यादातर मतलब जो स्मॉल साइज की जितनी भी बोतलें होती हैं उनकी सेल ज्यादा होती है बड़े के मुकाबले। ठीक है, उसके बाद भाई जो 7वें नंबर का सामान है वो है भाई शैम्पू, जैसे कि सैसे। उसमें जैसे कि आप लरी देख सकते हो, ये जो शैम्पू की लरी होती है इन सभी को आपको टांग के रखना चाहिए, ताकि भाई शैम्पू दिखाई दे कि हाँ ये शैम्पू इनकी दुकान पर है। और उन सभी शैम्पू को बेचने पर जो 1 रुपए वाला तो होता है या फिर 2 रुपए वाला होता है, या फिर क्लिनिकल प्लस का एक 98 रुपए वाला शैम्पू भी होता है जो कि भाई 1 रुपए में 2 मिलता है। इन सभी शैम्पू को बेचने पर 1 रुपए से लेकर के 50 पैसा भी दे मतलब जो है प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। उसके बाद 8वें नंबर पे आता है भाई कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, जैसे कि कोका कोला हो गया, माजा हो गया, फ्रूटी हो गया। इन सभी चीजों में आपको मैक्सिमम अगर आप 1 लीटर की या फिर आधा लीटर की बोतल बेचते हो तो उस पर आपको 3 रुपए से लेकर के 10 रुपए या फिर 7 रुपए तक का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है एक यूनिट
मतलब एक बोतल सेल करने पर। ये आपको भाई आप लोग जानते ही हो कि गर्मियों के सीजन में ये ठंडी वाली चीजें ज्यादा बिकती हैं, तो इसके लिए आपको फ्रिज में परमानेंट इस चीज का ध्यान रखना रहेगा कि यार फ्रिज में कौन सी कोल्ड ड्रिंक खत्म होने वाली है या फिर कौन सी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो चुकी है और कौन सी कोल्ड ड्रिंक बाहर ही रखी है उसे फ्रिज में लगाना है। तो इन सभी चीजों का ध्यान आपको गर्मियों के सीजन में अगर आप अपनी दुकान पे कोल्ड ड्रिंक बेचोगे तो इन चीजों का ध्यान आपको पहले से ही रखना पड़ेगा। बात भाई 90 नंबर पे आता है डिटर्जेंट बार, यानी कि कपड़ा धोने वाला साबुन। साबुन जैसे कि व्हील हो गया, रिन हो गया, निरमा हो गया, इन सभी साबुन को बेचने पर जो मतलब बड़े बड़े साबुन होते हैं, मैं 5 से 10 रुपए की पहली बात कर रहा हूँ, उसमें आपको मुश्किल से 1 से 2 रुपए का ही प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। यहाँ पे मैं जो बड़े वाले साबुन होते हैं जैसे कि 20 वाले, 15 वाले, मतलब 25-30 वाले, उन सभी को साबुन को बेचने पर एक दुकानदार को 3 से 6 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। मतलब ये हर घर में डेली यूज होता है और इसकी सेल भी डेली होती है। ऐसे प्रोडक्ट को आपको बल्क में ही रखना सही है आपके दुकान के लिए। उसके बाद 10वें नंबर पे आता है अगरबत्ती एंड पूजा आइटम, जैसे कि जो पूजा सामग्री होती है उन सभी सामानों में मैक्सिमम कह सकते हैं 5 से 10 रुपए तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। वैसे मैं ये सारे सामान अपने दुकान पे नहीं रखता हूँ, जो अगरबत्ती मतलब अगरबत्ती तो रखता हूँ, लेकिन पूजा वाले सामान जैसे कि भाई पूजा की सामग्री में काफी अलग अलग तरीके के सामान इस्तेमाल होते हैं, तो वो सब सामान मैं नहीं रखता हूँ, थोड़ा बहुत सामान मैं रखता हूँ, जैसे कि अगरबत्ती हो गया, धूप हो गया, सिंदूर हो गया, ये सारी चीजें मैं रखता हूँ। इन सामानों की भी बिक्री भाई फिक्स्ड रहती है। मेरे कहने का मतलब है कि इन सामानों की बिक्री तभी होती है जब कोई त्योहार अभी पास आने वाला होता है, जैसे कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है, इससे पहले शिवरात्रि आने वाली है, तो इन सभी जो त्योहार आते हैं इनमें जो है वो पूजा सामग्री वाले सामान ज्यादा बिकते हैं। उसके बाद भाई जो 11वें नंबर का सामान है वो है भाई फ्लोर क्लीनर पे हार्पिक, लाइजॉल तो खरीदता ही होगा, ठीक है, और इन सभी को बेचने पर मैक्सिमम दुकानदार को 6 से 15 रुपए तक का फायदा देखने को मिलता है, ठीक है। स्पेशली सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ, ये लेडीज भाई इस चीज को सबसे पहले ही खरीदती हैं क्योंकि उन्हें साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना रहता है, जिस वजह से वो फ्लोर की क्लीनिंग जैसे कि हार्पे हो गया, लाइजॉल हो गया, इन चीजों को सबसे पहले खरीदती हैं। तो इन सामानों को आपको अपने दुकान में मतलब जो काउंटर है उस पर जरूर रखना चाहिए ताकि ये दिखाई में पड़े कि हाँ यार ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपके पास डिस्प्ले वाला वो जो काउंटर है तो उसमें और अच्छी बात है, आप उसमें भी रख सकते हैं। उसके बाद भाई 12वें नंबर पे आता है सैनिटरी पैड, जिसमें कि एक सैनिटरी पैड को बेचने पर मैक्सिमम 6 रुपए से लेकर के 15 रुपए तक का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है किराना दुकानदार को। उसके बाद भाई 13वें नंबर पे आता है टॉफी या फिर कैंडी। अगर आप नहीं समझ पाए तो भाई जो पल्स टॉफी होती है, फिर एम्पालिबे, एक्लेयर्स, इन सभी को बेचने पर अगर आप एक टॉफी बेचते हो तो एक टॉफी को बेचने पर 10 पैसे या फिर 25 पैसा मतलब फायदा जो है वो प्रॉफिट है वही देखने को मिलता है। जैसे कि आप मान के चलो डेली ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो मैक्सिमम मतलब 10 रुपए से लेकर के 50 रुपए की टॉफी तो आप बेच ही देते होगे अपने दुकान पर, अगर आपकी दुकान एक मतलब किसी गली मोहल्ले में है, क्योंकि वहां के आसपास बच्चे लोग ज्यादातर टॉफी भी खरीदते हैं, जिस वजह से आप अगर टॉफी अपने दुकान पे रखते हो या फिर रखे ही होगे तो आपकी दुकान पर टॉफी की बिक्री मैक्सिमम 10 रुपए से लेकर के 50 रुपए की सेल टॉफी की आराम से हो जाती होगी। उसके बाद भाई 14 नंबर पे आता है रस्क एंड ब्रेड। देखो भाई ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में काफी ज्यादा बिकते हैं और इन सभी को बेचने पर एक दुकानदार को मुश्किल से तीन रुपए से लेकर के 5 रुपए तक का फायदा देखने को मिलता है। और ये ज्यादातर सामान आपको फ्रेश ही रखने चाहिए अपने दुकान पे। मतलब ज्यादातर आपने सुना होगा कि मतलब बहुत से दुकानदार अपने दुकान पर ब्रेड जो है वो एक्सपायरी रख लेते हैं, जिस वजह से उनके दुकान पर वो कस्टमर जो है वो वापस नहीं आता। तो आपको अपने दुकान पर का बेकरी का सामान रख रहे हो और ये सारे सामान जो आप जानते ही हो, रस हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारी चीजें भाई एक से 2 दिन के बाद ही एक्सपायर हो जाती हैं। तो आपको फ्रेश माल रखना है अपने दुकान पे मॉर्निंग के टाइम में बेचने के लिए, ठीक है। 15 नंबर पे आता है मैगी या फिर इंस्टेंट नूडल। इन सभी को बेचने पर आपको मुश्किल से 3 रुपए से लेकर के 5 रुपए तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। और ये भाई हाई फ्रीक्वेंसी वाले प्रोडक्ट हैं, यानी कि इन प्रोडक्ट को आपको टांग कर रखना चाहिए। जैसे कि आपके मतलब दुकान में जो मतलब जैसे कोई डंडी बंधी हुई है उसमें आप इसको टांग कर रख सकते हो ताकि ये प्रोडक्ट दिखे, विजिबल हो कि हाँ यार ये प्रोडक्ट इनके वहां टंगा हुआ है, तो मिल जाएगा। उसके बाद 16वें नंबर पे आता है कुकिंग ऑयल स्मॉल पैकेट, जैसे कि 500 ml का, जैसे रिफाइंड आप देखते हो 500 आधा लीटर वाला रिफाइंड का और फिर 1 लीटर वाला रिफाइंड का पैकेट। तो इन तरीके के पैकेट को बेचने पर मैं अपने दुकान पर जो आधा लीटर वाला जो मतलब रिफाइंड तेल बेचता हूँ उस पर मुझे एक आधा लीटर पैकेट बेचने पर 5 रुपए और 1 लीटर को अगर मैं बेचता हूँ तो उस पे भी मैं अगर डिस्काउंट दे देता हूँ तो भी 5 रुपए का फायदा होता है। अगर मैं डिस्काउंट नहीं देता हूँ तब जाके मुझे एक पैकेट को बेचने पर 1 लीटर वाला 10 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। तो भाई ये चीज मैंने भी ध्यान करके रखी है कि मैं अगर अपने दुकान में रिफाइंड तेल बेचता हूँ 1 लीटर वाला या फिर आधा लीटर वाला, उस चीज को अगर मुझे खरीद 94 रुपए पड़ी है और मैं उसे मान लो 98 रुपए या फिर 95 रुपए में ही या फिर 99 रुपए में ही करके बेचे दे रहा हूँ, बस वो 100 के पार नहीं जाना चाहिए, तो वो काफी तेजी से बिकता है, ठीक है। ये चीज भाई मैं
मैं खुद अपने दुकान पर आजमा कर देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और भाई कुछ कुछ ब्रांडेड कंपनी के मतलब रिफाइंड ऑयल होते हैं, वो काफी ज्यादा महंगे पड़ सकते हैं। मेरे एरिया में जो लोकल एरिया में जो काफी तेजी से बिकता है, मैं वही रिफाइंड ऑयल अपनी दुकान पर रखता हूँ, जिस वजह से वो भाई 100 रुपए के अंदर अंदर आराम से बिक जाता है। बात भाई 17 नंबर पे आता है टी के पैकेट, यानी कि चाय के पत्ती के जो बड़े वाले पैकेट होते हैं उनमें, जैसे कि टाटा रेड लेबल, वाघ बकरी चाय, इन सभी को बेचने पर एक दुकानदार को मैक्सिमम 6 रुपए से लेकर के 15 रुपए तक का फायदा होता है। और ये भाई एक डेली नीड्स आइटम है, और इसमें एक दुकानदार को काफी अच्छा मार्जिन मिल जाता है। ठीक ठाक मार्जिन कह सकते हैं, काफी अच्छा मार्जिन नहीं कहेंगे, क्योंकि कस्टमर अगर मतलब 250 ग्राम का या फिर 500 ग्राम वाला पैकेट खरीदता है, तब जाकर के इतना प्रॉफिट मार्जिन उसे मिलता है एक दुकानदार को। उसके बाद भाई जो 18वें नंबर पे आता है वो आता है हमारा सॉल्ट एंड स्पाइसेस, यानी कि टाटा का जो मिर्च मसाले या फिर नमक होता है, एवरेस्ट का जो पनीर मसाला सब्जी मसाला होता है, एमडीएच का जो रायता मसाला होता है, इन सभी चीजों में मैक्सिमम एक किराना दुकान को 2 रुपए से लेकर के 10 रुपए के बीच तक का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। और हाँ, अगर वो ज्यादातर मतलब इन सारी कंपनियों ने कभी कभी कोई स्कीम या कॉम्बो ऑफर बना के बेचते हैं, तो उस वैसे टाइम में जो है इन प्रोडक्ट की सेल जो है वो काफी ज्यादा होने लगती है। भाई दुकानदार भी जैसे किसी दूसरे के प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट के साथ कंबाइन मतलब कॉम्बो बना करके बेच देता है, तो उससे भी उसके दुकान की बिक्री भी बढ़ती है। उसके बाद 19 नंबर पे आता है फेस क्रीम लोशन, जैसे कि पॉन्ड्स हो गया, फेयर एंड लवली हो गया, निविया हो गया। इन सभी क्रीम्स में जो है वो मैक्सिमम 8 रुपए से लेकर के 25 रुपए तक का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जो मतलब मीडियम साइज के जो पैकेट होते हैं, ठीक है, 200 ग्राम वाले या फिर 100 ग्राम वाले या फिर 50 ग्राम वाले की जो मतलब डिब्बे होते हैं, उन सभी की बात कर रहा हूँ। उन सभी को बेचने पर एक दुकानदार को 8 रुपए से लेकर के 25 रुपए तक का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये सब स्मॉल साइज वाले जो प्रोडक्ट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ये जो स्मॉल साइज वाले मतलब क्रीम या लोशन होते हैं, ये काफी जल्दी बिक भी जाते हैं। और अगर आप बड़े मतलब पैक ला करके रखोगे फेस क्रीम या फिर लोशन के, तो वो उतनी जल्दी बिक भी नहीं पाते हैं। उसके बाद भाई सबसे लास्ट नंबर पे आता है 20वें नंबर पे आता है मैच बॉक्स कैंडल बैटरी, यानी कि भाई माचिस का डब्बा, मोमबत्ती और बैटरी, जिसे कि आप सेल भी बोल सकते हो, जैसे कि घड़ी वाला सेल, रिमोट वाला सेल। इन सभी सामानों को बेचने पर मैक्सिमम 2 रुपए से लेकर के 4 रुपए तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। और भाई ये एक इमरजेंसी प्रोडक्ट कहलाए जाते हैं किराना दुकानदार की लैंग्वेज में। तो इन सभी सामानों को आपको परमानेंट अपने दुकान में स्टॉक करके रखना चाहिए। तो उम्मीद है भाई वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।